नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सुथोड़ ऑफिशियल हब यूट्यूब चैनल में आपका सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हिंदी व्याकरण के संबंधित सामान्य ज्ञान के जो 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको लेके आए हैं, जो पिछले प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए थे दोस्तों। हैं तो वो यहाँ पर प्रश्न आए हैं। तो यहाँ पर आपका प्रश्न है, त्वरग का उच्चारण स्थान है। प्रश्न है त्वरग का उच्चारण स्थान है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सभी क्या करें? मधुर है, दंत है, ओष्ठ है या कंठ है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दंत। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। त्वरग का उच्चारण स्थान है दंत। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा है प्रवर्ग का उच्चारण स्थान है, तो बताएं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दंत, कंठ, ओष्ठ या मूर्धा? तो प्रवर्ग का उच्चारण स्थान है वो आपका हो जाएगा ओष्ठ। ओष्ठ हो जाएगा, तो आपका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल है राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, चौरग का उच्चारण स्थान है, तो बताइए चौरग का उच्चारण स्थान है क्या हो जाएगा? चलिए फटाफट आंसर लगाएं। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तालु है, ओष्ठ है, कंठ है और या इनमें से कोई नहीं। तो चौरग का उच्चारण स्थान होगा तालु। तालु हो जाएगा, तो आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल है राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा है वर्गों के समूह को क्या कहते हैं, तो बताइए दोस्तों वर्गों के समूह को क्या कहते हैं? समूह शब्द है, समूह संयुक्त शब्द है या वर्णमाला है, इनमें से कोई नहीं। तो वर्णों के समूह को कहते हैं वर्णमाला। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो आपका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा है अक्षय, त्रय और ज्ञ ये तीनों कौन सा व्यंजन है? तो यहाँ पर आपको व्यंजन बताना है कि ये तीनों व्यंजन है वो कौन से हैं? तो बताएं संयुक्त व्यंजन है, उसम व्यंजन है, त्वरगीय व्यंजन है या इनमें से कोई नहीं। तो ये अक्षय, त्रय और ज्ञ है, ये आपका संयुक्त व्यंजन है। कौन सा है? संयुक्त व्यंजन है। तो यहाँ पर आपका कौन सा होगा? ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर है पुस्तक कौन सा शब्द है? चलिए बताइए दोस्तों पुस्तक है वो कौन सा शब्द है, किस प्रकार का शब्द है? तद्भव है, तत्सम है, देशज या विदेशज है? तो ये पुस्तक है ये आपका है तत्सम पुरुष है। कौन सा? तत्सम शब्द है, तत्सम। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा है कि आग कौन सा शब्द है, तो बताएं। आग, आग है वो कौन सा, किस प्रकार का शब्द है आग? किस प्रकार का है? तत्सम है, तद्भव है, देशज या विदेशज है? तो आग है वो कौन सा शब्द है? तो वो आपका होगा तद्भव। तद्भव हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी कौन सा शब्द है, तो बताएं। पृथ्वी है ये किस प्रकार का शब्द है? तत्सम है, तद्भव है या देशज है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये पृथ्वी है ये एक तत्सम शब्द है। कौन सा? तत्सम शब्द है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या पूछा आपसे कि टेबुल कौन सा शब्द है? तो टेबुल है वो किस प्रकार का शब्द है? चलिए बताइए। तो यहाँ पर है देशज है, तद्भव है, विदेशज है या इनमें से कोई नहीं? तो ये टेबुल है ये आपका विदेशज शब्द है। कौन सा? विदेशज शब्द है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, विदेशज। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है नाक कौन सा शब्द है, तो बताइए दोस्तों नाक है ये किस प्रकार का शब्द है? यौगिक है, रूढ़ है या रूढ़ या इनमें से कोई नहीं? तो नाक है ये आपका होगा रूढ़ शब्द है। कौन सा?
रूढ़ शब्द है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल कौन सा संज्ञा है? तो बताइए फूल में है, फूल में किस प्रकार की संज्ञा है? तो समूहवाचक है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है या भाववाचक है? तो फूल के अंदर आपका जातिवाचक समूह है। कौन से प्रकार का? जातिवाचक है संज्ञा है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। फूल के अंदर जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ईमानदारी कौन सा संज्ञा है? तो बताइए ईमानदारी के अंदर किस प्रकार की संज्ञा है? ये व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक है या इनमें से कोई नहीं? तो ईमानदारी में है तो ये आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ईमानदारी के अंदर है भाववाचक संज्ञा होती है, तो आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि लंबोदर कौन सा शब्द है। सॉरी शब्द पूछा है, लंबोदर है वो कौन सा शब्द है? तो वो है रूढ़ि है, यौगिक है या योग गुरुड़ है या ये सभी है? तो लंबोदर है ये योग गुरुड़ है। कौन सा? योग गुरुड़ शब्द है लंबोदर, योग गुरुड़। तो यहाँ पर आपको सी ऑप्शन को राइट कर देना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है, सोना कौन सा संज्ञा है? तो सोना में किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक है, समूहवाचक है, द्रव्यवाचक है या इनमें से कोई नहीं? तो सोना में किस प्रकार का है? तो वो आपका होगा द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सा? सोना के अंदर है द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, तो आपका सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, में है कौन सा पुरुष है? में के अंदर किस प्रकार का पुरुष है? उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है या इनमें से कोई नहीं? तो में के अंदर है तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। में के अंदर आपका हो जाएगा उत्तम है, अन्य सॉरी उत्तम पुरुष हो जाएगा। में के अंदर उत्तम पुरुष होगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, आप कौन सा सर्वनाम है? तो यहाँ पर आपको आप के अंदर किस प्रकार का सर्वनाम है, सर्वनाम बताना है। निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, निजवाचक है या इनमें से कोई नहीं? तो आप के अंदर है वो आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है। किस प्रकार का? निश्चयवाचक सर्वनाम है आपके अंदर है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है पुष्प कौन सा शब्द है? तो बताएं पुष्प है वो किस प्रकार का शब्द है? तो तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है? तो पुरुष ये है आपका तत्सम हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। पुष्प के अंदर तत्सम शब्द है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्याल कौन सा शब्द है? तो बताइए ख्याल है वो किस प्रकार का शब्द है? तो देशज है, विदेशज है, तद्भव है या इनमें से कोई नहीं? तो ख्याल है ये आपका हो जाएगा विदेशज शब्द है। किस प्रकार का? विदेशज शब्द है, विदेशज है, ये आपको ध्यान रखना है। ख्याल को है वो विदेशज शब्द है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेंदुआ कौन सा शब्द है? तो बताइए तेंदुआ है वो किस प्रकार का शब्द है? तेंदुआ के अंदर देशज है, विदेशज है, तत्सम है या इनमें से कोई नहीं? तो तेंदुआ है ये एक देशज शब्द है। किस प्रकार का? देशज शब्द है तेंदुआ। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन वो बिल्कुल राइट होगा, तेंदुआ देशज शब्द है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है कि गोल है विशेषण है। तो गोल के अंदर कौन सा विशेषण है? किस प्रकार का विशेषण है? गोल के अंदर सार्वनामिक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है या इनमें से कोई नहीं? तो गोल के अंदर आपका हो जाएगा कौन सा? गुणवाचक है, गुणवाचक विशेषण होता है। गोल के अंदर गुणवाचक विशेषण होता है, तो आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण है। ठीक है दोस्तों,
चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पर पूछा है कि कोई विशेषण है, कोई में किस प्रकार का विशेषण है, कोई के अंदर है। विशेषण बताना है। परिणामवाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, या इनमें से कोई नहीं। तो बताएं कोई में किस प्रकार का विशेषण है, तो ये आपका होगा सर्वनामिक विशेषण है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण है। ये कोई के अंदर क्या है, सर्वनामिक विशेषण आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, बी ऑप्शन को बिल्कुल राइट करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा है कि तुम जा रहे हो, ये कौन सा काल है। तो बताना है, काल बताना है। यहाँ पर तुम जा रहे हो, इसमें काल कौन सा है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, या इनमें से कोई नहीं। तो ये तुम जा रहे हो, तो ये तो आपका एक वर्तमान हो गया। कौन सा, इसमें हो गया वर्तमान काल हो गया। तो आपका ए ऑप्शन राइट होगा, तुम जा रहे हो वर्तमान काल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। उससे पहले दोस्तों, अगर आप यहाँ तक अगर वीडियो देख चुके हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि नाक कौन सा लिंग है। तो बताइए दोस्तों, नाक में है वो किस प्रकार का लिंग है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, ए और बी दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है। तो नाक के अंदर आपका स्त्रीलिंग है, नाक है ये एक स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, बी ऑप्शन आपका राइट होगा, स्त्रीलिंग। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि समास कितने प्रकार के होते हैं। चलिए बताइए दोस्तों, समास कितने प्रकार के होते हैं। ये क्लास हमने पहले भी ले चुके हैं, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि समास कितने प्रकार के हैं, 2, 4, 6, 8। तो यहाँ पर राइट होगा 6 प्रकार के होते हैं समास। कितने, 6 प्रकार के होते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवयुवक का कौन सा समास है। चलिए बताइए नवयुवक में कौन सा समास है दोस्तों। तो कर्मधारय समास है, बहुव्रीहि समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है। तो नवयुवक के अंदर आपका कौन सा है, कर्मधारय समास है। तो नवयुवक के अंदर किस प्रकार का समास है, कर्मधारय समास है आपका। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, कर्मधारय समास। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिदिन कौन सा समास है। तो बताएं प्रतिदिन में कौन सा समास है, प्रतिदिन के अंदर किस प्रकार का समास है। तो बहुव्रीहि है, द्वंद्व है, अविर्भाव समास है, या द्विगु समास है। तो प्रतिदिन के अंदर आपका हो जाएगा कौन सा, अविर्भाव समास है। प्रतिदिन के अंदर है अविर्भाव समास है, अविर्भाव। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, अविर्भाव। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा है देशभक्ति कौन सा समास है। चलिए बताइए देशभक्ति में कौन सा समास है, किस प्रकार का समास है देशभक्ति के अंदर है। कर्मधारय है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है, या द्विगु है। तो देशभक्ति के अंदर आपका तत्पुरुष समास है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, देशभक्ति में तत्पुरुष समास होगा। कौन सा, तत्पुरुष समास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलकंठ कौन सा समास है। चलिए बताइए दोस्तों, नीलकंठ में किस प्रकार का समास है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्मधारय है, बहुव्रीहि है, अविर्भाव है, या तत्पुरुष है। तो नीलकंठ के आपका अंदर हो जाएगा बहुव्रीहि समास होगा। नीलकंठ में क्या है, बहुव्रीहि समास है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, बहुव्रीहि समास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा है पाप पुण्य कौन सा समास है। तो बताइए पाप और पुण्य है, तो इसमें किस प्रकार का समास है आपका। पाप और पुण्य के अंदर द्विगु समास है, अविर्भाव समास है, या द्वंद्व समास है, या इनमें से कोई नहीं। तो पाप और पुण्य के अंदर आपका होगा द्वंद्व समास होगा। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, पाप और पुण्य में द्वंद्व समास होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा है दोपहर कौन सा समास है। तो बताइए दोपहर है, इसके अंदर किस प्रकार का समास है दोपहर के अंदर। चलिए फटाफट बताइए इसका आंसर।
तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, बहुब्रीहि समास है या द्विगु समास है। तो दोपहर के अंदर किस प्रकार का है? तो दोपहर के अंदर आपका है तो द्विगु समास है, द्विगु समास है, दोपहर के अंदर है आपका द्विगु समास है, हो जाएगा बिल्कुल राइट, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, द्विगु समास होगा दोपहर के अंदर। ठीक है दोस्तों। तो अपनी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर जो भी विद्यार्थी यहाँ तक पहुँचा है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों तक जितना हो सके शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।